किसी से नहीं हो पा रहा था। हम्म। यस सर। एंड हम्म लॉसेस भी हुए मेरे, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा लॉसेस हुए। हम्म और अभी मैं मतलब एक 5-6 महीने से मतलब थोड़ा आईसीटी पे फोकस कर रहा हूँ। हम्म हाँ, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके ऊपर, कुछ पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ रियल ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी मैं हम्म थोड़ा मतलब ब्रेक पे आया हूँ। हम्म और स्ट्रिक्टली मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करता हूँ, और आपके हम्म। वीडियोस मैंने सभी देखे हैं, सारी जैसे देखी। मैंने बताया। हाँ, पूरे जो वीडियोस है इतना अपने यूट्यूब चैनल के। हाँ आपका एक चैनल मिला, मैंने आईसीटी से सर्च किया ना, हाँ हाँ। तो एक चैनल मिला मुझे आपका। तो उसको मैंने आपको चैनल देखा, आपका एक्सप्लेनेशंस काफी अच्छा लगा मुझे, पूरा वीडियोस मैंने देखा पूरा कि इतना हम्म इंडिया में फ्री में हम्म ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, इतना वैल्यूबल। तो हम्म। पूरे नाइट में मैं पूरे वीडियोस देखा आपके, 2 बार 3 बार। माय ओटीए गॉश। एंट्री सब कुछ देखा हाँ। मैंने, हाँ सर। कल ओटी भी मैंने ओटी नाइट रहता में है, हाँ। 4-4:30 बजे सोया सर, मैं आपके पूरे वीडियोस देखा। हाँ। तो कई बार वो चार्ट में देखा मैंने, अप्लाई करके कर आपने एनालिसिस किया था वो ऑर्डर ब्लॉक हम्म का। हम्म आपने एक पॉइंट पे बताया था कि वो ज्यादा प्योर इंटरेस्ट होने के कारण वो नीचे नहीं आएगा। हम्म। कल का जो एनालिसिस था तो उसमें आपने हाँ ऑर्डर ब्लॉक बताया था, राइट, और हाँ 50% हाँ नीचे ओटी एंट्री। हाँ बट सर हाँ वहां पे 2-3 प्योर इंटरेस्ट थे। ब्रेकर हाँ ब्लॉक था, एपीजी था, हाँ और हाँ ऑलरेडी मिटिगेशन हाँ ब्लॉक हाँ। भी बन रहा था, बट वो हम्म। ब्रेकर था क्योंकि उसने हम्म दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्राफ की थी डेली टाइम फ्रेम। तो हम्म वो नहीं आने वाला था, तो वहां पे भी मैंने वो ट्रेड एंट्री प्लान किया था, जैसे आपने हम्म बताया था, सिखाया था हम्म हम्म वीडियोज में। और हम्म सेम उसको ही टारगेट किया। अभी एक्सटर्नल इंटरनल करने वाला था मैं, इसमें बीच में हम्म निकलने वाला था हम्म। निफ्टी 50 में। तो हाँ वो हाँ। एक्सटर्नल को लिक्विडिटी लेने वाला था सर वो, क्योंकि अच्छा। उसमें कुछ एपीजी हम्म रही थी ना, जो लिक्विडिटी बची थी, तो वो तो हम्म। रिटेल प्लेयर की लिक्विडिटी थी, इसलिए मैंने टारगेट हाँ ये एक्सटर्नल की हाँ रखा था उसमें। हाँ। हाँ। तो, बहुत एक्यूरेट होता है। तो देखो, आप जितने हम जितने आईसीटी वाले होते हैं ना, हम एक ही चीज टारगेट कर रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको इसका लिक्विडिटी एग्जांपल। लिक्विडिटी मुझे इतना लिक्विडिटी। समझ आया कि पूरा जो खेल है ना सर, लिक्विडिटी का हाँ, है। बिल्कुल सही। बस यही तो मैं यहाँ समझाने आया हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो खाली नहीं जा रहा, वो जा रहा है बाय स्टॉप्स लेने, और ताकि जो जिसको लोग शॉर्ट जिसको करके ना बैठे हैं। ऑर्डर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, प्लीज प्लीज सबको बताइए। ऑर्डर ब्लॉक भी पता है सारा। ऑर्डर हाँ ब्लॉक भी हाँ सबको पता है, एपीजी पता है, लिक्विडिटी पता हाँ है, सब कुछ पता है, पर हाँ हाँ फिर भी हाँ। वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे सही तरह से, क्योंकि ये आईसीटी की जो कंसेप्ट है ना, इतने डीप है। हम्म। जिसको लिक्विडिटी समझे ना, कहाँ पे हाँ किसके स्टॉप है। हाँ हाँ आज मैंने तीनों इंडेक्स देखे सर, फिन निफ्टी देखा, हाँ बैंक निफ्टी देखा। बैंक निफ्टी ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर उठा था हाँ मॉर्निंग में, ओपनिंग ब्रेकर ब्लॉक पे हुई थी, राइट। हाँ। हाँ, तो उसको मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने फोकस कर रहा था कि लो की लिक्विडिटी कौन लेगा, निफ्टी लेगा या फिर निफ्टी लेगा या बैंक निफ्टी। हम्म बैंक निफ्टी ने तो हाई की लिक्विडिटी ली, हम्म तो मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया था। जैसे ऊपर का हाई टूटा ना, हम्म लास्ट मार्केट 2:40 में, पांच हम्म मिनट की कैंडल, तब मैंने हम्म वहां से सेल आउट भी किया नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक। हम्म हाँ, तो पूरा जो खेल है ना, हम्म लिक्विडिटी का है सर, जैसे हम्म आपने सिखाया ना, पूरा खेल हम्म लिक्विडिटी का है। हम्म। I really हम्म। appreciate from Nepal. Can you ask Sandeep bhai which time frame he was trading in? I think Sandeep was trading in a 5 minute time frame. नहीं सर, मैं ज्यादा तो ना, 1 मिनट में, मैं 5 मिनट में देखता हूँ। मैं, हाँ, 1 मिनट में ही, बट आपकी जो एग्जीक्यूशन का स्क्रीनशॉट आपने उसमें भेजा था उसमें 5 मिनट चार्ट था, आई थिंक सो। 5 मिनट में, क्योंकि क्या हाँ। डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी ना मुझे, देखो, आपने क्योंकि जैसा बोला ना। डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आपने जो बोला था कि आईसीटी की कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, मैं बोलना चाहूंगा कि आईसीटी की रूट इतनी डीप है कि कोई आप लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। आईसीटी, पता है, नाम दे देना किसी चीज को। अब अगर मैं उसी ब्रेकर ब्लॉक को नावी ब्लॉक का नाम दे दूंगा, तो वो कल से आप लोग उसको नावी ब्लॉक बोलोगे, बट उसके पीछे जो इंजीनियरिंग हो रही है, एक्चुअली जो पैसा हम्म। उल्टा के पलटाया जा रहा है, मतलब पैसे की पलटी से मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो पैसा अभी पलटाया जा रहा है वो किस तरह पलटाया जा रहा है वो देखा जाता है आईसीटी में। ठीक है। हाँ, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। ब्रेकर ब्लॉक ना बहुत एडवांस कंसेप्ट है, ब्रेकर हम्म ब्लॉक। अभी वहां पे एसएमसी वाले या बाकी हम्म। आईसीटी वाले वो नीचे के ऑर्डर ब्लॉक के पीछे को एसएमसी इज ढूंढ अ रहे थे। डम मनी। ठीक है, एसएमसी इज अ डम मनी हमारी मेंटर के द्वारा बनाया गया था, मिस्टर माइकल जे डस्टिन के द्वारा एसएमसी भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, इंजीनियर किया गया था। और हम्म। एसएमसी राइट। अब इंडिया में आ रहा है। अब थोड़े मैं देख रहा हूँ जितने ये हमारे सो कॉल्ड 20-20 हजार 1-1 लाख के कोर्स बेचने वाले यूट्यूबर्स हैं, ये अब एसएमसी हम्म। बेच रहे हैं। और एसएमसी ये बेच तो रहे हैं, इतने शान से बेच रहे हैं, अब मुझे एसएमसी का रिजल्ट पता है।
क्या होने वाला है, नहीं सर, क्योंकि आईसीटी आईसीटी भी ना सर, हम्म इतना एडवांस है ना। हम्म 100 लोग भी सिखाएंगे ना आप, 100 लोगों को भी अभी। हम्म हाँ, मान लो मीटिंग में सौ हम्म लोग रहेंगे, तो सौ हम्म। लोगों को आप सेम नॉलेज देंगे आईसीटी का, राइट। बट हाँ हाँ, उसमें से सिर्फ 4 या 5 लोग ही कर पाएंगे बस बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप आईसीटी एज एन एग्जीक्यूशन के लिए सीख रहे हो तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आईसीटी एग्जीक्यूशन है ही नहीं। आईसीटी टेप रीडिंग सिखाता है। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होगे कि जब आप ट्रेड कर रहे होगे उस समय, तो आप सब पढ़ पा रहे हम्म। होगे कि प्राइस यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाके ऐसा करेगा, और वो जो चीज होते जा रही होगी तब आप आगे का प्लान करते जा रहे होगे, आप एग्जैक्टली लिंक हो जाते हो प्राइस से। अभी ये आपकी लिक्विडिटी के ऊपर ही मैंने गोल्ड हम्म में पेपर ट्रेड किया था सर। हम्म मैं अभी फॉरेक्स में पेपर ट्रेड ही करता हूँ। तो हम्म लिक्विडिटी डेली की इंटरनल एक्सटर्नल हम्म लिए था सर गोल्ड में। हम्म हम्म तो वहां से मैंने मतलब मेरा टारगेट ही, आज जैसे हम्म मैंने वो इंटरनल लिया था ना, एक्सटर्नल ये लिया रहा था गोल्ड। डेली का। ये गोल्ड है ना। हाँ, गोल्ड का अब सेम पैटर्न थे आज का जो है ना सर, हम्म सेम। हम्म गोल्ड का नीचे से आप ये डेली में मार्क करिए सर, डेली ओपन करिए। यही पैटर्न बनता है डेली में, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना। हम्म अभी देखो सर, इंटरनल में ना एक भी लिक्विडिटी, एक भी एफयूजी बचा नहीं है। हम्म। तो आप मार्क करिए, वो लो उठाया था ना उसने पीछे वाला ये ब्रेक। हाँ हाँ, वो लो मार्क करिए सर, राइट। अभी इसमें लो उठाया और उसमें ये कि नहीं, डेली में रहने दो सर, उसको डेली में रहने दो। मैं जो पैटर्न है ना, वो आपको एक हाँ वो आइडिया मिल जाएगा, शायद आपको पता होगा। बट हाँ मैं जितना बार ऑब्जर्व किया ना, तो हाँ डेली में आप ओपन करिए फिर एक बार। बाकी लोगों को भी पता रहेगा वो किस तरह से हम उसको हंट कर नहीं सकते। हाँ। क्योंकि मैं सेम पैटर्न पे ट्रेड कर रहा 2-4 दिन से, तो इसमें ना हम्म सर वो एक्सटर्नल लिया, राइट। हम्म। एक्चुअली एक्सटर्नल तो हमारा वो नीचे का पॉइंट है। बहुत नीचे एक्सटर्नल इस पे अगर जाए तो, बट डेली टाइम फ्रेम में हाँ अगर बट, अभी देखे तो कंसीडरेबल है, इंटरनल बोल सकते हो हाँ आप। हाँ, बट एक्सटर्नल लिया, बट मैंने वो क्या किया, हाँ। ऊपर से ऊपर देखो एक भी ये फ्यूज बचा नहीं। हम्म। और इट्स जो एक्सटर्नल एक्चुअली लिया देखो, ना एक्चुअली क्या है ना, सेल साइड लिक्विडिटी हैज बीन टेकन एंड नाउ देयर इज ओनली बाय साइड लिक्विडिटी लेफ्ट इन द मार्केट विद हाई हाई टारगेट। these टू these टू इक्वल हाइज। दिस टू इक्वल हाइज, एंड वहां पे ऊपर कोई भी एफयूजी नहीं है। और जो यस, मैं समझ गया, एफयूजी मैं समझ बनाए गया। सर, जो हम्म एफयूजी बनाए ना, जो हम्म देखो एक्सटर्नल हम्म लेने के वक्त वो एफयूजी से टूटा है। एकदम हाई हम्म। सेलिंग आए थे उस दिन। हम्म। देखो गोल्ड, अगर आप आईसीटी से पढ़ोगे ना तो गोल्ड थोड़ा अलग है। गोल्ड कंपेरेटिवली यूरो ये सब नहीं है, तो गोल्ड में क्या है, रियल सपोर्ट एंड डिमांड काम करता है। सपोर्ट एंड डिमांड मतलब सॉरी, सप्लाई एंड डिमांड काम करता है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई को लिमिट किया जा सकता है और डिमांड बढ़ाई जा सकती है। ये गोल्ड में सच में काम हाँ, करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हम्म, एक्चुअल एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं यहाँ पे। अ, यार पोजीशन हटा देता हूँ, नहीं तो फिर हल्ला हो जाएगा। हाँ फिर हल्ला हो जाएगा कि यार ऐसा नहीं वैसा। पोजीशंस आप खुद बना। अब देखो यहाँ पे इतना सब कुछ टारगेट करने की जरूरत ही नहीं थी। दो पीडी एरे थे, एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, एक 50% था, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले पड़ रहा था। तो एक चांस था, एक पॉसिबिलिटी थी, एक मैट्रिक्स ये भी था कि ऑर्डर ब्लॉक पे टच करके चला जाएगा। यही मैंने कल बोला था, तो वही हुआ। अगर पुरानी किसी ने वीडियो देखी हो, हाउ आई रीड द टेप में एक्चुअली मैं बता रहा मैं था भी ये। मैं भी वहां पे सर वो 50% पे हम्म फोकस कर रहा था। बट हम्म मैंने देखा कि डेली में क्या कर रहा है वो, दोनों साइड की हम्म। लिक्विडिटी, सेल साइड की इवन और दो, बाय साइड की, डेली में। हाँ इवन दो यू गाइज यूज द ब्रेकर हम्म ब्लॉक, मुझे ब्रेकर ब्लॉक भी नहीं लगता 5 मिनट में। मैं क्या करता है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इस सेल हम्म। स्टॉप को इस तरह मार्क करता लाइक दिस। ठीक है, ये सेल स्टॉप्स राइट, हैव बीन टेकन मैंने भी नाउ। वही किया। टर्टल सूप। अब ये जो कैंडल ब्रेक की थी, इस कैंडल ने ब्रेक किया डाउन पे, अब ये 5 मिनट पे नहीं दिख रही बट 3 मिनट पे दिख जाएगी, राइट राइट। है ना। तो अब ये 3 मिनट पे दिख गई, यहाँ पे और छोड़े जाऊंगा दिख जाएगी। बस समझ जाओ कि मैं यहाँ पे क्या टारगेट करना चाह रहा था, क्योंकि निफ्टी पे हर चीज एकदम एक्यूरेट नहीं होती। तो जैसे ही ये कैंडल नहीं का नहीं। हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, तुरंत इसी प्राइस को ये एक्सटेंड करके इस कैंडल की ओ यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा होता लाइक दिस, देखो। और यही एंट्री यहाँ पे मार्क राइट। थी। ये मैं मैं अभी डायरेक्टली वो गोल्ड, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। हाँ ऊपर से जो लिक्विडिटी आई ना सर, हम्म एक भी एफयूजी टैप करने का बचा नहीं, ठीक है। और हम्म ये एफयूजी आईएफयूजी काम हम्म करेगा हम्म। और इधर। यहाँ पे भी देखो। लिक्विडिटी
हम्म, हम्म। बिल्कुल सही बात। और राइट। ये कैंडल की बॉडी, मेरे लिए ये कैंडल की बॉडी इंपॉर्टेंट थी, ये बॉडी इंपॉर्टेंट थी नहीं। तो जब इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर इस कैंडल को क्लोज आपने एक्सटेंड करते तो 1 मिनट पे और प्रिसाइज ट्रेड मिलता। अब इससे प्रिसाइज कुछ हो ही नहीं सकता, पहली बात। ये आपने सबसे ज्यादा वन प्रिसाइज शॉट है। वन किल किया ना सर उसको? हाँ, वन शॉट वन किल किया ना? हाँ, वही तो किया। राइट राइट। अब देखो एग्जैक्टली ये तीन कैंडल्स मिलके एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तीन कंजिक्यूटिव कैंडल्स मिलके एक ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, ये तीन कैंडल्स। हम्म। तो ये वन शॉट वन किल है, सिंपल। एक्चुअली वन शॉट वन किल कुछ है नहीं यार, मुझे पता है कुछ देना था जिससे आप सारे रूल्स का एक चेकलिस्ट बना लो और उसको आप लोग एक सेटअप मान लो। उससे क्या होगा ना, आप लोग वन शॉट वन किल के बहाने सारे अपने रूल्स चेकलिस्ट फॉलो करोगे और आईसीटी ट्रेड कर लोगे उस तरह। मैं ये प्लान में मैंने वन शॉट वन किल बनाया। वन शॉट वन किल पे एक्चुअली टर्टल सूप ट्रेड कर रहे होते हो आप, पावर ऑफ थ्री के कॉन्सेप्ट के साथ। राइट राइट। ठीक है, देखो सर, ये है मैंने वन शॉट आपके वन किल। वीडियोस देखे ना, आपके एंट्रीज हम्म, देखा ना। हम्म। अब जहाँ पे बिग प्लेयर काम करते हैं ना सर, एक्चुअली लोएस्ट पॉइंट पे आपकी एंट्री रहती। मैं वही तो मैं वही करना ही चाहता हूँ। मैं क्यों, मेरे समझ में नहीं आता, मैं अपनी पोजीशन ऐसी जगह क्यों बनाऊं जहां पे बाकी लोग बना रहे। हम्म मैं बड़ा पैसा बनाने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए एक लॉट के 100 पॉइंट, 18 पॉइंट, 12 पॉइंट। मुझे चाहिए पूरा राइट राइट पूरा कैंडल। भाई सीधी बात है, राइट अगर राइट मेरा पैसा एक दिन मुझे हर, मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैं हर दिन ट्रेड, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे हर दिन ट्रेडिंग करने अगर मिल रहा है मैं करूंगा। राइट। मैं साफ बात करूंगा, सीधी बात करूंगा, अगर मैं, मेरे पास है स्किल, मैं इस पॉइंट पे बाय करके यहां सेल कर सकता हूँ। वीकली कैंडल पे, हर वीकली कैंडल के लो पे मैं बाय कर सकता हूँ। आई हैव द पावर हम्म एंड एबिलिटी टू बाय हियर एंड सेल हियर, देन व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू। और अगर उसके लिए ज्यादा हम्म। स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो मैं दूंगा। दैट्स व्हाट द राइट। कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मेरे लिए वो बिजनेस की हम्म। कॉस्ट है। सो है, वो राइट। मेरे लिए बिजनेस की कॉस्ट है, बट उसमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अभी, अब मैं काम करते हैं, सब मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। अब अपन वापस अपने फेयर वैल्यू का जो क्लास है उस पर अपन कंटिन्यू करते हैं। एक बंदे का मैसेज आया, पवन स्वामी। एक फोक्स हैं जिन्होंने अभी जस्ट मैसेज किया दैट आई आल्सो वांट, तो उनको भी अपन एक काम करते हैं, लिंक भेज देते हैं। सो लेट्स डू इट। अब एक बात ध्यान देना फोक्स, देखो, जब भी आप निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो तो कभी मत सोचना कि प्राइस लौट के वापस आएगा। आ रहा है वो उसका काम है। अगर आप सोचोगे कि प्राइस लौट के वापस आएगा डेली पे, आप सोचते रह जाओगे। और ऊपर से पहली बात, निफ्टी बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं ये लोग, तो अभी मैं बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि यार ऑब्वियसली कोई चीज ज्यादा स्ट्रेच्ड होती है, अगर आप रबर बैंड को जितना जोर से खींचोगे, जितना जोर से आप रबर बैंड खींचोगे, उतनी तेजी से वो वापस आता है। सो दैट्स व्हाट माय लॉजिक इज। लेट मी शेयर दिस, न्यू शेयर, स्क्रीनशॉट, शेयर, full screen. So all the credit goes to Mr. Michael J. Huddleston, my mentor, who made me able to teach you guys and engineer my models for the Indian markets. ठीक है, reinforcing fair value gaps, trading inside the range. अब अपन जितने फेयर वैल्यू गैप्स है उनको रीइंफोर्स करेंगे। फेयर वैल्यू गैप्स के जो लॉजिक्स हैं वो सब आप देख चुके हो। अब देखो, मैंने बहुत लोग को देखा आके डायरेक्टली 2022 का मॉडल लगा रहे हैं इंडियन में। नहीं काम करेगा 2022 का मॉडल, इंडियन में सिर्फ कोर कंटेंट काम करेगा। ये मैं आपको यहां बता रहा हूँ, इंडियन में सिर्फ कोर कंटेंट काम करेगा। कोर कंटेंट में भी जो काम नहीं करेगा उसको मैं स्किप कर देता हूँ, मैं पढ़ाता ही नहीं। आज की टीचिंग सिक्स्थ है, मैंने फिफ्थ टीचिंग छोड़ दी, फोर्थ पढ़ाई थी। क्यों? मुझे पता है क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं वही बस पढ़ाऊंगा जो काम करेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्ट्रगल करो वो पढ़ के जो काम नहीं करेगा, फिर खुद फिगर आउट करो, और खुद फिगर आउट करने में टाइम लेगा। तो ट्रेडिंग इनसाइड द रेंज, अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप अभी आईसीटी पढ़ाएंगे इस पूरे इसमें, ये एकदम वो है, रियल कंटेंट है। ठीक है, ये ऐसा इंडियन में नहीं होने वाला। ठीक है गाइस, ऐसा इंडियन में नहीं होने वाला। चलो फिर भी अपन पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना हमारा काम है। ठीक है, रियल कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसको अपन अपने हिसाब से रीइंफोर्स कर लेंगे। ठीक है, सो हियर इट इज, रीइंफोर्सिंग फेयर वैल्यू गैप, ट्रेडिंग इनसाइड द रेंज। सबसे पहली बात, फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशंस लिख लो, वरना कल को कोई पूछ लेगा तो फिर बता नहीं पाओगे आप लोग। ऐसे कोई पूछेगा नहीं। और एक और बात फोक्स, मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ स्टोरी स्टेटस ये सब चालू हो गया है,
कि अब मैं आईसीटी सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस शिट। यू गाइस आर वेरी मैच्योर फोक्स, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस प्लीज। ये सब आईसीटी कंटेंट को कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में मत लाओ। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में लाओगे, ये सारी चीजें काम करना बंद कर देंगी। एक्चुअली बंद नहीं करेंगी, अपना पैटर्न चेंज कर देंगी। एल्गोरिदम तब भी वही रहेगा, एल्गोरिदम उसी तरह से काम करेगा। 6 महीने मार्केट को इतना हार्ड कर दिया जाएगा कि एकदम से आप आईसीटी छोड़ के कुछ और शिफ्ट कर दोगे, फिर दोबारा आईसीटी को कंटिन्यू किया जाएगा यहाँ पे। तो मतलब समझ जाओ, प्राइस का जो डिलीवरी एल्गोरिदम है उसको पॉज कर दे, मतलब पॉज नहीं किया जा सकता, बट फिर भी चेंज कर दिया जाएगा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया ये कंटेंट मेरा तो। ठीक है। सो फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन सब लिखेंगे। प्लीज डोंट शो ऑफ। आप पैसे कमाओ ना, आप लोग बनाओ ना पैसे। क्यों शो ऑफ क्यों करते हो? और शो ऑफ करना है तो फिर मेरे से कॉम्पीट कर लेना। अगर शो ऑफ करना है ना तो मेरे से कॉम्पीट कर लेना, फिर देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा आरआर बनाता है ट्रेड पे, कौन कभी भी मार्केट में आके कैसे भी ट्रेड मार के दिखाता है। ठीक है, तो जब भी शो ऑफ करने का मन करे मेरे पास आ जाना। इंस्टाग्राम में कोई शो ऑफ नहीं करेगा, मैं तो बोलता हूँ डिलीट कर दो, सबसे बेकार है। फेयर वैल्यू गैप इज अ रेंज इन प्राइस डिलीवरी वेयर वन साइड ऑफ द मार्केट लिक्विडिटी इज ऑफर्ड। देखो, फेयर वैल्यू गैप एक रेंज है। प्राइस डिलीवरी जब प्राइस दे रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे प्राइस प्राइस दे रहा है तो एक रेंज है। ये जो रेंज है ना, यही रेंज, देखो, फेयर वैल्यू गैप इज अ रेंज प्राइस डिलीवरी वेयर वन साइड ऑफ द मार्केट, वन साइड ऑफ द मार्केट रेंज। ठीक, फेयर वैल्यू गैप थोड़ा मतलब समझ जाओ। अब मार्केट लिक्विडिटी इज ऑफर्ड एंड टिपिकली कंफर्म्ड विद अ लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड कल पढ़ा है। ठीक है। मार्केट ऑफर लिक्विडिटी विथ कंफर्म्ड लिक्विडिटी वॉइड ऑन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स in the same range of price can actually gap to create a literal vacuum of trading, thus posting an actual price gap. अब किसी को समझ में नहीं आया ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है। तो किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखो, अब इसको मैं नहीं जाऊंगा डीप पे ज्यादा लेकर के, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू का आप में डीप में ले गया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत मतलब बहुत जाना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो लेफ्ट, ये हमारी एक कैंडल है जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही है, लाइक दिस। ये कैंडल है हमारी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही है। तो अब अपन को कभी भी फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करना है तो हमको कैसे स्पॉट करना है, हमें उसी लेफ्ट की और राइट की कैंडल देखनी पड़ेगी। लेफ्ट की और राइट की, वो दोनों कैंडल डिसाइड करेंगी कि इसमें फेयर वैल्यू गैप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे अब ये देखो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, अब ये है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये कैंडल जो आप देख रहे हो, इसके ओपनिंग से डाउन तक, यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, यहां पे बाय साइड ऑफर किया गया। यहां पे बाय साइड ऑफर किया गया। द लो टू क्लोज ऑफर्ड बाय साइड लिक्विडिटी, द लो टू क्लोज, लो टू क्लोज दे ऑफर्ड द बाय साइड लिक्विडिटी एट दैट टाइम। मैं अब जा रहा हूं थोड़ा डीप, हल्का हल्का ना, ज्यादा वो भी नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट कैंडल के लो पे आओ डायरेक्टली। नेक्स्ट कैंडल के लो पे आएंगे तो क्या दिखेगा, द ओपन टू हाई, हियर इज द ओपन टू हाई ऑफर्ड बाय साइड लिक्विडिटी, ऑफर्ड बाय साइड लिक्विडिटी। अब यही बाय, अब इसकी जो बाय साइड लिक्विडिटी है देखो, और इन दोनों के बीच की जो गैप इन प्राइस है, जो रेंज है, वो है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, वो है फेयर वैल्यू गैप। हर गैप को जाके फेयर वैल्यू गैप मार्क नहीं करते। ठीक है, ओके ओके। अब निफ्टी पे जब आप फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे होगे, आप सिर्फ दो जगह मार्क करोगे फेयर वैल्यू गैप को। 15 मिनट में मत करना मार्क, मत प्ले करना। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट 6 घंटे का मार्केट है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट की आई थिंक सो एक फेयर फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगे, कभी नहीं कमा पाओगे पैसा। कभी पैसा नहीं कमा पाओगे अगर 15 मिनट 5 मिनट में जाके फेयर वैल्यू गैप मार्क करोगे, ट्रेड करोगे तो। हाँ 15 मिनट में तो कभी गारंटी है। तो फेयर वैल्यू गैप आपको कहां मार्क करना है, आप एक काम करो, फेयर वैल्यू गैप को यूज करो एज अ डेली बायस इन योर निफ्टी चार्ट्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट्स। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आप एक एग्जीक्यूशन में यूज करोगे, 1 मिनट चार्ट पे एग्जीक्यूशन पे यूज करोगे। दूसरी चीज, आप फेयर वैल्यू गैप यूज करोगे एज अ पीडी एरे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इन दोनों चीजों के अलावा अगर आप कभी भी फेयर वैल्यू गैप को यूज करोगे, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी निफ्टी पे। अब आपको ये बात नहीं पता, अब आप आ गए,
आपका चार्ट बाय डिफॉल्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके हर जगह फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 1 मिनट की एग्जीक्यूशन पे फेयर वैल्यू गैप का होना बहुत जरूरी हो जाएगा। और अगर डेली में एज अ बायस यूज करोगे फेयर वैल्यू गैप को, तो वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखो अब एक्चुअली कैसे एग्जीक्यूशन होती है फेयर वैल्यू गैप की। अब लेट्स सपोज ये आपका चार्ट है, ये आपका 1 आवर का चार्ट है। लेट्स सपोज ये आपका 1 आवर का चार्ट है, ये डेली का है यहाँ पे, बट लेट्स सपोज ये आपका निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अब आप समझ रहे हो कि ये अपना अपन एक हल्के डाउन ट्रेंड पे, तो डाउन ट्रेंड पे आने के लिए एक ऑब्वियसली एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वापस चाहिए। अब उसी रिट्रेसमेंट में क्या आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है। तो अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस विल लाइकली फिल इन दिस गैप। ठीक है, अब प्राइस कैसे फिल करेगा, देखो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, हम प्लान है कि भाई ये फिल होना है। अब प्राइस उसको डायरेक्टली जाके यू फिल एंड कम ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। अभी तक सबको यही लग रहा होगा कि हाँ प्राइस आके फिल कर देगा, फिर अपन यहाँ पे टर्टल सूप, चेंज ऑफ कैरेक्टर और जो भी बनाना है बना के यहाँ पे छोटी वाली ओटी की एंट्री बना के छोटी छोटी ट्रेड्स बना के ले लेंगे। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। आप कब उस पीडी एरे को फिल, आप इस पीडी को कैसा टारगेट लोगे यहां से यहां तक, लाइक दिस। जैसे ही इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली यहाँ पे, आपको तुरंत सिग्नल मिल गया कि फोक्स सेल साइड लिक्विडिटी हैव बीन स्वेप्ट, नाउ देयर इज ओनली बाय साइड लिक्विडिटी इन द मार्केट, वेयर, हियर। और उसी बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर वो फेयर वैल्यू गैप है जिसपे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इज गोइंग टू फिल। अब ये जो दिख रही है ना आपको यहां तक यही वो ऑफर्ड बाय साइड लिक्विडिटी है जो मैं यहां बता रहा था। बहुत डीप है, बहुत नाजुक चीज है, ध्यान से देखना। अब ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये यहाँ पे जो बाय साइड लिक्विडिटी ओपन टू हाई ऑफर्ड बाय साइड, ये वही बाय साइड है, हियर इट इज। ये जो यहाँ तक आया ना, ये वही बाय साइड है जिसको अभी अपन यहाँ से टारगेट कर। अब यहाँ से आप जैसे भी ट्रेड ले सकते हो, 1 मिनट पे जाके, सेकंड्स के चार्ट में जाके, कैसे भी ट्रेड। तो मैं 15 सेकंड तक के चार्ट्स में जाके ट्रेड करके आ रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड तक के चार्ट्स में मुझसे ट्रेडिंग हो जाती है, कोई हार्ड नहीं है वो। बट उसपे कैंडल्स एकदम रोबोटिक से दिखती हैं, विक्स नाम के बराबर होती हैं, विक होती ही नहीं लगभग। तो वो फायदा फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आया। अब यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैंने अभी वन शॉट वन किल का चेंज दिखाया, वन शॉट वन किल का चेंज यहाँ पे आप लगा सकते हो, टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ब्रेकर लगा सकते हो, फेयर वैल्यू गैप लगा सकते हो। बट टारगेट क्या, ये वाला पीडीए, ये वाला पीडीए। अब आप समझ पा रहे हो कि जो डे का फेयर वैल्यू गैप था, वो एक फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक गैप नहीं है, दैट इज नॉट अ गैप, इट्स अ buy side liquidity which is going to get triggered, liquidate in the marketplace। बहुत नाजुक नॉलेज है फोक्स, बहुत नाजुक नॉलेज है, ध्यान से देखना। और नहीं समझ में आया तो रिपीट कर करके देखना इसको। मैं बहुत इजीली बहुत गहरी बात बोल गया हूं अभी। ठीक है, तो उसके बाद यहां से देखो, अब यहाँ पे प्राइस आया कि ये फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ पे इसके और इसके बीच पे वही सेम फेयर वैल्यू गैप, वही सेम लॉजिक, यही सेम लॉजिक यहाँ पे भी बना। तो सोचो कितनी बारीकी से प्राइस इसी एल्गोरिदम को फॉलो करता है। ये एक्चुअल एल्गोरिदम है प्राइस के वर्क करने का। नाउ यू कैन गो एंड टेक द शॉर्ट्स हियर, बट नो यू शुड नॉट, ऑब्वियसली यू शुड नॉट, है ना। अब यहां पे आपने ट्रेड लिया, जस्ट इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस गॉन, यू मेक 1:3, 1:6, 1:7, इजी। अब आओ निफ्टी पे दिखाते हैं। अब यार फिर 10 मिनट बचा है यार इस मीटिंग का। अच्छा फोक्स, एक काम करते हैं, इस मीटिंग को एंड करते हैं। मैं आपको मेंटरशिप के ग्रुप में डायरेक्टली मीटिंग का लिंक दोबारा भेजता हूँ, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा ही लगेगा मुझे इसे बताने में निफ्टी पे। तो सो प्लीज कॉपरेट यार। ठीक है, मैं ये एंड करता हूँ। डायरेक्टली नावी इंडियन मेंटरशिप में आपको लिंक आ जाएगी, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे प्लीज फास्ट।